चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, आप इसे आराम से कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि इफ अगर आपको साइन ए की वैल्यू दे दी जाए, कितनी दी गई है मेरे दोस्तों, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कितनी दी गई मेरे दोस्तों, 3/4। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी साइन एंगल ए के लिए ध्यान देंगे, यानी एंगल ए के लिए साइन ए कितना दिया गया है मेरे दोस्तों, 3/4 दिया गया, 3/4 दिया गया है। तो एंगल ए के लिए कॉस और एंगल ए के लिए टेन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। ध्यान देंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/4। ध्यान देंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई मेरे दोस्तों, 3/4 दी गई है। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। साइन ए की वैल्यू 3/4 है और कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टेन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मेरे दोस्तों कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे बताओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और वहीं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार होता है। tan थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। यानी कि आपको लंब चाहिए और यानी कि आपको लंब और आधार मिल जाए, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और आधार और कर्ण मिल जाए आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आइए देखते हैं कि दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है मेरे दोस्तों। तो ये आपका क्या है, ये लंब है और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये कर्ण है। ये लंब है और ये क्या है मेरे दोस्तों, कर्ण है। अब आपको निकालना क्या है, लंब कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, आधार आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, आधार आपको निकालना है। चलिए अब आधार कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम किस लिए आया है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगा। लंब कर्ण आपके पास है मेरे दोस्तों, आधार नहीं है। आधार निकालेंगे मेरे दोस्तों किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए देखते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या है मेरे दोस्तों, कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड पता है तो तीसरी साइड आप आराम से निकाल सकते हो। यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए आराम से निकाल सकते हैं कर्ण की वैल्यू मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए साइन ए लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, 3/4 दिया गया है। आपको कर्ण की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, आराम से पुट कर सकते हो। 4 रख दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब यानी कि 3 का स्क्वायर, आधार आपको नहीं पता है, रहने दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आधार की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके 16, ये 9 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 16 माइनस 9, इधर बचेगा आपका आधार स्क्वायर। क्या बचेगा, आधार स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा मेरे दोस्तों, कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये स्क्वायर है, इधर आएगा रूट कर देगा, इनके √7। आधार कितना हो गया मेरे दोस्तों, आपका बेस कितना हो गया, √7, √7 हो गया मेरे दोस्तों। आइए की बातें समझ में आई होंगी मेरे दोस्तों। आइए cos a की वैल्यू फाइंड कर लें। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया है, √7, कितना आया है, √7, और कर्ण कितना है आपका 4 है, यानी कि 4 रख दीजिए। tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार है, लंब कितना है मेरे दोस्तों, 3 है, और आधार कितना है, √7। तो हो गया ना tan थीटा की वैल्यू, यानी कि tan a और sin a, यानी कि tan a और cos a आपने फाइंड कर दिया। आई होप मेरी बातें समझ में आई मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है,
यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे तो बिल्कुल तीसरे के जैसा है, इसे आप बहुत आराम से कर सकते हो। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है और साइन A और सेक A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। आइए सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है मेरे दोस्तों। आपसे पूछ रहा है साइन A और सेक A। साइन A और सेक A पूछ रहा है मेरे दोस्तों, साइन A और सेक A पूछ रहा है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। और वहीं सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। ये सारी बातें आप अच्छे से समझिए और इसको याद कर लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा। देखिए दोस्तों 15 कॉट बराबर 8 दिया है तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और कॉट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बटे लंब होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यानी आपको कहीं ना कहीं से क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। क्योंकि भाई इसमें भी कर्ण है, इसमें भी कर्ण चाहिए, लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण चाहिए ना आपको, हाइपोटेनियस चाहिए ना। तो हाइपोटेनियस कहां से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे मेरे दोस्तों। ध्यान देंगे, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय मेरे दोस्तों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। आइए देखिए ध्यान से, आधार और लंब का रेशियो यहाँ पे 8 और 50 दिया है। आधार और लंब का रेशियो 8/50 यानी कि 8:15 दिया है। तो इसे आप बहुत आराम से लगा सकते हो। देखिए कैसे लगाएंगे, इसको आप के मान के भी नहीं लगा सकते हो। क्या मान के लगा सकते हो, के मान के कैसे मानेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान देखिए। जब कोई चीज, कोई वैल्यूज रेशियो से अलग होती है, कोई वैल्यू रेशियो से अलग होती है, अनुपात से अलग होती है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। हम लोग बार बार इस कांस्टेंट को क्यों नहीं लिखते, सॉल्व करते हो, क्योंकि एटलीस्ट यानी कि एट लास्ट वो जाके कट जाता है। हम लोग बार बार उस कांस्टेंट को, इसको आप के मान के लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। के मान के कैसे, ध्यान देंगे, जब कोई भी वैल्यू मेरे दोस्तों, कोई भी वैल्यू किसी रेशियो से अलग होती है तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है मेरे दोस्तों। क्या आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है। ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेरिएबल का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि एट लास्ट जाके वो वेरिएबल कट जाना है। वो वेरिएबल क्या हो जाना है मेरे दोस्तों, कट जाना है, इसलिए बार बार हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लेके बताता हूं, ध्यान देंगे। आपको कर्ण फाइंड करना है मेरे दोस्तों, कर्ण फाइंड करना है। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब हमें लंब और आधार यानी कि आधार और लंब, देखिए आधार और लंब का रेशियो पता है 8:15 यानी कि 8/15। इसको, इन दोनों वैल्यूज को हमें रेशियो से अलग करना है। तो लंब के सामने कौन है, 15। तो लंब के लिए क्या हो गया मेरे दोस्तों, 15 के का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया कि कोई भी वैल्यू रेशियो से अलग होती है तो उसके साथ एक कोई ना कोई वेरिएबल आ जाता है। हमने वो वेरिएबल यहाँ पे के माना है। क्या माना है मेरे दोस्तों, के माना है। और आधार के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8k का होल स्क्वायर। आधार इज इक्वल टू 8k और चूंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे। 15 का स्क्वायर में दोस्तों 225, 15 का स्क्वायर 225 और k स्क्वायर। 8 का स्क्वायर में दोस्तों 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। देखिए दोनों के दोनों प्लस में है, ऐड कर लीजिए। 225 और 64 में दोस्तों कितना हो जाएगा, 289 के स्क्वायर। भाई यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, तो 289 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये कर्ण का स्क्वायर जो था, हमें केवल कर्ण ही तो चाहिए, तो कर्ण को हम रोकेंगे, स्क्वायर को भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा उधर जाके, स्क्वायर रूट, यानी कि रूट बन जाएगा मेरे दोस्तों। और 289 का रूट होता है 17 और के
ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी आप कहोगे कि जब आधार की वैल्यू 8 के और लंब की वैल्यू 15 के, भाई रेशियो आधार और लंब का ही दिया गया था ना, आधार और लंब बराबर 8/15, हमने रेशियो को अलग किया वैल्यूज को, और रेशियो से वैल्यूज को हमने अलग किया, कांस्टेंट ले लिया, तो हमारा जो टर्न आया है वो भी कांस्टेंट, वैल्यूज को अलग किया तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, और करंट की वैल्यू हमारी क्या है 17, और उसके साथ एक वेरिएबल आया है। आइए साइन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें दोस्तों। लंब कितना है आपका 15 के, लंब कितना है 15 के, कर्ण कितना आया है 17 के, तो 15 के अपॉन 17 के कट जाएगा, आपका 15 अपॉन 17 हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, आपकी साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 15 अपॉन 17 हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू मेरे दोस्तों आया है आपका 17 के, और आधार कितना है 8 के, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 17 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 17 अपॉन 8, यानी कि साइन ए 15 अपॉन 17, सेक ए 17 अपॉन 8, कब, अगर कॉट थीटा बराबर 8 अपॉन 15 है तो। देखा आपने ना कि क्या हो गया, जो आपका वेरिएबल था वो कट गया ना, जो आपका वेरिएबल था वो क्या हो गया, कट गया। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट आधार बराबर 8 कह दो और लंब बराबर 15 कह दो। कहने का मतलब अगर आप एक लेके नहीं भी सॉल्व करोगे ना तो भी आपकी वैल्यू सही रहेगी मेरे दोस्तों। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, नोट कर लीजिए।